नमस्कार दोस्तों। हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट, 880 वर्ड होने वाले हैं। संपादकीय लेखन 39 में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें। सर्वप्रथम आपको लेखन नंबर नोट करना है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिखना है। अब हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से अपने डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। मेहनत का एक लाइक बनता है। आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक जरूर करें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। इस वर्ष मौसम ने होली से पहले ही तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अब जितनी अधिक गर्मी होगी, पीने, स्नान, खेत और कारखानों आदि के लिए उतनी ही जल की मांग बढ़ेगी। धरती पर पानी की जरूरत या तो बरसात से पूरी होती है या फिर ग्लेशियरों से। गर्मी के अनियंत्रित होने से इन दोनों जल स्रोतों का गणित बिगड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की तीखी मार के चलते बरसात का मौसम अब अनिश्चित सा हो गया है। अभी से अधिकांश छोटी नदियां सूख गई हैं। इसका सीधा असर तालाबों, कुओं, नहरों और बावड़ियों पर दिख रहा है। पैरा चेंज। देश में अत्यधिक जल दोहन तथा अकुशल प्रबंधन के कारण भूजल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। इसका परिणाम स्वरूप आने वाले समय में देश को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हमें इस जल संकट से निपटने के लिए तैयारी करनी होगी। तैयारी का कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है। बस हमें पुरखों ने पानी की हर बूंद को सहेजने के जो जंतर दिए थे, उन्हें सिद्ध कर रखना होगा। पैराचेंज। भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग 18% हिस्सा निवास करता है, जबकि देश में पीने योग्य जल संसाधनों का मात्र 4% भाग ही उपलब्ध है। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है और देश के लगभग 70% जल स्रोत प्रदूषित हैं। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2050 तक हमारी जल की आवश्यकता 1180 अरब घन मीटर होने की संभावना है। देश में जल की उपलब्धता वर्तमान में 1137 अरब घन मीटर है। 2030 तक देश की 40% आबादी को पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होगा। पैराचेंज। यदि भारत के ग्रामीण जीवन और खेती को बचाना है तो बारिश की हर बूंद को सहेजने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अनुभव बताता है कि भारी भरकम बजट राहत नलकूप जैसे शब्द जल संकट का निदान नहीं है। करोड़ों अरबों की लागत से बने बांध 100 साल भी नहीं चलते, जबकि हमारे पारंपरिक ज्ञान से बनी जल संरचनाएं उपेक्षा, बेपरवाही
के बावजूद आज भी पानीदार हैं। हमारे देश की नियति है कि थोड़ा ज़्यादा वर्षा हो जाए तो पानी समेटने के साधन नहीं बचते और कम बारिश हो तो ऐसा रिजर्व स्टॉक नहीं दिखता जिससे काम चलाया जा सके। देश के बहुत बड़े हिस्से के लिए अल्प वर्षा नहीं बात नहीं है और न ही वहाँ के समाज के लिए कम पानी में गुजारा करना, लेकिन बीते 5 दशक के दौरान आधुनिकता की आंधी में दफन हो गए हजारों तालाबों और पारंपरिक जल प्रणालियों के चलते ही हालात बिगड़े हैं। मध्य प्रदेश के 3 लाख की आबादी वाले बुरहानपुर शहर में कोई 18 लाख लीटर पानी प्रतिदिन एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से वितरित होता है जिसका निर्माण 1615 में किया गया था। इस प्रणाली को भंडारा कहा जाता है। हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले देश काल परिस्थिति के अनुसार बारिश के पानी को समेटने की कई प्रणालियां विकसित एवं संरक्षित की थी। घरों की जरूरत यानी पेयजल एवं खाना बनाने के लिए मीठे पानी का साधन कुआं कभी घर आंगन में हुआ करता था। पैरा चेंज। हरियाणा से मालवा तक जोहड़ जमीन की नमी बरकरार रखने की प्राकृतिक संरचनाएं हैं। यह आमतौर पर वर्षा जल के बहाव क्षेत्र में पानी रोकने के प्राकृतिक या कृत्रिम बांध के साथ छोटे तालाब की मानिंद होते हैं। तेज ढलान पर पानी की धारा को रोकने की पद्धति पाट पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय रही है। एक नहर या नाली के जरिए किसी पक्के बांध तक पानी ले जाने की प्रणाली नाडा या बंधा अब देखने को नहीं मिल रहा है। कुंड और बावड़ियां महज जल संरक्षण के साधन नहीं बल्कि हमारी स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना भी रही हैं। आज जरूरत है कि ऐसी ही पारंपरिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के लिए खास योजना बनाई जाए एवं इसकी जिम्मेदारी स्थानीय समाज को दी जाए। पैरा चेंज। यह देश दुनिया जब से है तब से पानी एक अनिवार्य जरूरत रही है और कम बरसात मरुस्थल जैसी विषमताएं प्रकृति में विद्यमान रही हैं। भूख या पानी के कारण लोगों के अपने पुश्तैनी घरों से पलायन की बातें बीते 2 साल से सुनने को मिल रही हैं। उसके पहले का समाज तो हर तरह की जल विपदा का हल रखता था। समस्या यह है कि आज कस्बे शहर में बनने वाली योजनाओं में पानी की खपत एवं आवक को कोई नहीं आंक पाता है। हमारे देखते देखते ही घरों के आंगन, गांव के पनघट एवं
कस्बों के सार्वजनिक स्थानों से कुएं गायब हुए हैं। बावड़ियों को हजम करने का काम भी आज़ादी के बाद ही हुआ है। ऐसे ही कर्नाटक में केरे, तमिलनाडु में एरी, नागालैंड में जोबो, तो लेह लद्दाख में जिंग, महाराष्ट्र में पेट, उत्तराखंड में गुल, हिमाचल में कुल और जम्मू में कुहाल कुछ ऐसी पारंपरिक जल संवर्धन के सलीके थे जो आधुनिकता की आंधी में कहीं गुम हो गए। अब जब पाताल का पानी निकालने एवं नदियों पर बांध बनाने की जुगत फेल होती दिख रही है तो फिर उनकी याद आ रही है। कुल मिलाकर जल को सोच समझकर खर्च करना तो जरूरी है ही, आकाश से गिरी हर बूंद को सहेजने के अलावा पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों को जीवित करना भी अनिवार्य है। यह प्रणाली महज पानी नहीं सहेजेगी, धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित भी करेगी। हरियाली मवेशी के लिए चारा, भोजन के लिए मछली एवं अन्य जल फल के रूप में तो इनका आशीष मिलेगा ही। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा संपादकीय लेखन 39 यहीं पर समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। आपने संपादकीय लेखन नंबर नोट कर लिया, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिख लिया। अब डिक्टेशन को जांचने के बारे में बात करते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। कोई जरूरी सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में दें। मेहनत का एक लाइक बनता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।